हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या कहती है नहीं नहीं अब नाराज नहीं है, तो वीर उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से उसके होठों पर उंगली फेरते हुए कहता है, लेकिन अब तो तुम्हारे ये होठ नाराज हो जाएंगे कि मैंने तुम्हारे गालों पर किस किया और इन्हें छोड़ दिया। उसके इस तरीके से बोलने से अनन्या की धड़कनों ने स्पीड पकड़ ली और वो बोली, चलिए अब लेट हो रहा है ना। वीर मुस्कुरा देता है और उसे लेकर क्लब चला गया। दोनों ही क्लब पहुंच जाते हैं जहां पर डीजे चल रहा था और सभी आड़े टेढ़े डांस कर रहे थे। वीर तो पहले भी कई बार गया था, बट अनन्या फर्स्ट टाइम गई थी, इसलिए वो उसे खुले में लेकर गया था। ये दोनों हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। फिर बाकी सबके डांस देखने लगे। वहां पर पड़ी चेयर पर दोनों बैठ गए। तभी एक लड़की वीर के पास आई और वो उससे बातें करने लगी। वो बात कम कर रही थी और चिपक ज्यादा रही थी। वीर उसे कई बार हटा चुका था, पर वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी कि उसे खुद को ही होश नहीं था। वीर ने बड़ी मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़वाया। वीर का फोन रिंग करता है और वो उठकर साइड में जाकर बात करने लगा। तभी वहां से एक वेटर निकला। उसके पास ट्रे में कुछ ड्रिंक के गिलास थे। अनन्या ने उससे एक गिलास लिया और पानी समझकर पी गई। उसने पूरी ट्रे ही ले ली और एक एक करके पानी समझकर पीने लगी। वीर जब बात करके वापस आया तो टेबल पर खाली गिलास पड़े देखकर वो हड़बड़ा गया और उसके हाथ से गिलास लेकर बोला, ये क्या पी रही हो तुम? अनन्या कहती है, पानी पी रही हूँ और क्या। अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा। वीर ने उसके हाथ से गिलास लिया और सूंघते हुए कहता है, वाइन। उसने गिलास गिने। टेबल पर पूरे 8 गिलास खाली थे और 9वां गिलास उसके मुंह से लगाया हुआ था। उसने उसके हाथ से गिलास छीना और हैरानी से बोला, तुम कब से पीने लगी? अनन्या कहती है, मैंने कहाँ पी, मैं तो पानी पी रही हूँ। अनन्या ने अपने कंधे उचका दिए। तो वीर कहता है, ये पानी नहीं है, ये वाइन है और तुमने पूरे 8 गिलास पी लिए हैं। अनन्या ने मुंह बिचका कर कहा, वाइन? अब ये कौन सी बला है? तो वीर ने उससे पूछा, तुम्हें कड़वा नहीं लगा? कुछ अजीब सा? अनन्या मासूमियत से कहती है, नहीं, मुझे तो ये एकदम पानी की तरह लगी है। वीर उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, क्योंकि सर्जरी हुई थी जिसमें ड्रिंक करना मना था और वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। डॉक्टर के कैबिन में जाकर वीर ने उन्हें पूरा केस समझा दिया। डॉक्टर ने अनन्या को चेक करने के बाद उससे कुछ प्रश्न पूछे। फिर वो बोले, इनको वाइन नहीं चढ़ती है, होता है ऐसा, कई लोगों पर इसका असर नहीं होता है, पर आगे से आप ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी तरीके का नशा ना ले। वीर कहता है, जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच, और अनन्या को लेकर वापस होटल आ गया। होटल आकर उसने अनन्या को अपने गले से लगा लिया और अनन्या से कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, पता है मैं कितना डर गया था। एक बार तुम्हें खोने से बचा हूँ, दोबारा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें फिर से उसी कंडीशन में देख सकूं। अनन्या ने अपने कान पकड़े और बोली, सॉरी, पर मुझे ना प्यास लग रही थी और मुझे लगा पानी है तो मैंने पानी समझकर पी लिया, आगे से ध्यान रखूंगी। वीर झूठे गुस्से से कहता है, पक्का ध्यान रखोगी ना? अनन्या उसके गाल पर किस करते हुए मासूमियत से कहती है, पक्का ध्यान रखूंगी, अब तो आप गुस्सा नहीं होना। वीर उसे अपने बाहों में भरते हुए कहता है, अब तुम इतने प्यार से सॉरी बोलोगी तो फिर कोई पागल ही होगा जो तुमसे नाराज होगा। अनन्या ने उसके दूसरे गाल पर किस करके कहती है, इसका मतलब आप अभी पागल नहीं हो ना, क्योंकि आप मुझसे नाराज नहीं हो ना। उसकी बात सुनकर वीर मुस्कुरा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर झुकने लगा। अभी वो कुछ कर ही पाता। अनन्या एकदम से कहती है, वहाँ कोई है? वीर उससे दूर हटते हुए इधर उधर देखते हुए कहता है, कहाँ? अनन्या ने बालकनी की तरफ इशारा करके कहती है, वहाँ पर कुछ लगा जैसे कोई था। वीर बालकनी के पास आया तो देखा बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उसकी वजह से पर्दे हिल रहे हैं। वीर कहता है, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर, हवा की वजह से पर्दा हिला था, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा कि कोई है। तो अनन्या भी कहती है, हो सकता है। दोनों ही बालकनी में रखी चेयर पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से अनन्या की आंख लग गई और वो बैठे बैठे ही सो गई। वीर की नजरें जब सोती हुई अनन्या पे पड़ी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई।
और उसने धीरे से उठाकर उसे बेड पर सुला दिया और उसके होठों को हल्के से किस करके गुड नाइट बोलकर खुद भी उसके ही बगल में लेट गया। और उसे देखते हुए कब उसकी आंख लगी उसे खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह वीर की आंख पहले खुल गई और वो अपने सिर को हथेली पर टिकाए एकटक अनन्या को सोते हुए देखने लगा। वो इस समय बहुत ही मासूम सी लग रही थी। उसके चेहरे पर कुछ बाल बिखरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों में आधा चांद छिपा हुआ है और वो बादलों के साथ अटखेलियां खेल रहा है। वीर ने आराम से उसके चेहरे से बाल हटा दिए और फिर से उसे ताड़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद अनन्या की आंख खुली तो सामने वीर को देखकर मुस्कुराते हुए वो कहती है, गुड मॉर्निंग जाने माँ। वीर उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, ओहो जाने मन, नॉट बैड नॉट बैड। हाँ क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़ा प्यार आ रहा है। अनन्या कहती है, क्या मतलब है आपका और ये क्या बात होती है? मुझे तो आप पर हमेशा ही और रोज ही प्यार आता है। अनन्या उठते हुए कहती है तो वीर ने उसे वापस से लिटा दिया और कहा, अच्छा ये बताओ आज कहाँ चलना है घूमने? अनन्या कहती है, जहाँ आप ले चलो। तो वीर कहता है, हाँ ठीक है, तो हम किसी फेमस जगह पर चलते हैं, ठीक है? अनन्या कहती है, हाँ ठीक है, और जल्दी से वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद दोनों तैयार होकर एक अच्छी सी जगह निकल जाते हैं। दोनों ही बाइक के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने बाइक रेंट पर ली थी और बाइक पर बैठकर निकल गए। दोनों ही बातें करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। रास्ते में कुछ और बाइक वाले रफली ड्राइव करते करते कभी वीर की बाइक के एकदम आगे आ जाते तो कभी साइड को एकदम से पास आ जाते। उन्हें ऐसे ड्राइव करते देख वीर को गुस्सा आने लगा, पर अनन्या ने उसे शांत करवा दिया और कहा, छोड़ो यार, इन कांटों की वजह से हमने अपना माइंड खराब नहीं करना है। वीर एकदम से कहता है, कौन कांटा? अनन्या कहती है, अरे ये जो हमारे सामने बाइक पर जा रहे हैं ना, जो बार बार पके और सड़े हुए आमों की तरह बीच बीच में टपक रहे हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ। अनन्या ने पीछे से उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वीर की हंसी निकल गई। अब अनन्या ने किस रीज़न से मना किया था ये तो वही जानती थी। थोड़ी ही देर में दोनों एक अच्छी सी जगह पहुँच जाते हैं। वीर ने बाइक पार्क की और वहां से जाने लगा। तभी अचानक से अनन्या की नज़र बाकी की बाइक्स पर पड़ी और उसकी आंखें चमक गई। अब जहां अनन्या हो वहां कोई कांड ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? बाइक देखकर उसके अंदर का कांडी कीड़ा चुलबुल चुलबुल करने लगा। उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई भी नहीं था। अनन्या वीर को साथ लेकर वहाँ चली गई। वीर उसका हाथ पकड़कर कहता है, हिल स्टेशन वहाँ पे है, वहाँ पर नहीं, कहाँ लेकर जा रही हो तुम? अनन्या कहती है, आई नो जाने माँ, पर अभी आप चुपचाप चलिए, अनन्या ने बड़े ही प्यार से कहा। तो वीर उसके साथ चुपचाप चलने लगा। वीर को बाहर खड़ा करके अनन्या एक शॉप के अंदर गई और करीब 10 मिनट बाद बाहर आई और वापस पार्किंग एरिया में पहुंची। वहां जिन जिन बाइक्स ने उनके साथ रेस लगाई थी उन सब की बाइक्स में कीलें ठूंस दी और इस तरीके से बाइक की धीरे धीरे से हवा निकली और जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही पंचर हो जाए। अनन्या को ऐसे करते देख वीर का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो उसे पकड़कर एक तरफ ले जाकर कहता है, ये क्या क्या तुमने? अनन्या ने बेफिक्री से कहा, क्या क्या किया मैंने? जो गलती उन्होंने करी उसका सबक सिखाया। वीर ने थोड़ा सा लंबा खींचकर कहा, अनन्या। तो अनन्या उसके चेहरे को पकड़कर प्यार से कहती है, उन्होंने आपको तंग किया था ना, और आपने अपना गुस्सा दबाया था। अगर मैं इन्हें सबक नहीं सिखाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना। ये लोग आपके साथ रेस लगा रहे थे ना, अब लगाए रेस, कैसे लगाते हैं? और कोई मेरे प्यारे से जाने माँ को परेशान करेगा या फिर गुस्सा दिलाएगा तो उसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? वीर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, इतना प्यार करती हो मुझसे? अनन्या ने एक तरफ को अपनी गर्दन झुकाकर कहा, हाँ बहुत ज़्यादा, पूरा कश्मीर भर के। उसकी बात सुनकर वीर ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसी की तरह बोला, मैं भी पूरा यूनिवर्स भरकर प्यार करता हूँ तुम्हें। उसकी बात सुनकर अनन्या भी उसके गले लग रही थी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे हम जानेंगे अनन्या की थोड़ी सी चुलबुली सी मस्ती और वीर का बहुत सारा प्यार।
तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।